नवाज शरीफ का जाली मुकदमात पर एहतसाब का मुतालबा, कहा सिर्फ वजारत उज़्मा और वजारत आला नहीं लेनी, एहतसाब भी चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौम को बताएं मुल्क में डाका किसने डाला, जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कौन उनसे पूछेगा। जस्टिस शौकत सदीकी को फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया नवाज और मरियम को अंदर रखना है, बानी चेयरमैन को लाना है। मजीद कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तारीख का सबसे बड़ा डाका है, मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए, दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर है। एक खलंडरे को लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया, सियासत को चमकाने के लिए उसने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया, उसे मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ नहीं पता था। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल, कहा 8 फरवरी को कौम नून लीग की सियासत दफन कर देगी। तीसरे एनआरओ के नतीजे में सुर्खरू होने वाले की सारी जिंदगी डील्स का मजमुआ है। नवाज शरीफ को मुसल्लत करने के लिए अदालतों से मिलने वाले खसूसी रिलीफ और प्रोटोकॉल भी उनकी मायूसी में इजाफे का सबब बन रहे हैं। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जरूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक महासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है। और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुल हों। आम इंतखाबात में सियासी कायदीन के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट हुकूमत को मासूल हुआ, कोशिश है इंतखाबात पुरअमन हो। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे, जितनी पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे। शनाख्ती कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। 10 गैर मुल्कियों के पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का पता चला है, उन तमाम लोगों को हम फौरी डिपोर्ट कर रहे हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, इल्तवा की खबरें गलत हैं, इलेक्शन की दौड़ में हमारा कोई घोड़ा नहीं। जो शेड्यूल जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से तो हम 14-15 दिसंबर तक जो है ये सारा मामला जो है इसको कंप्लीट जो है वो कर रहे थे। लेकिन जी दहशत गर्दी के ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दहशत गर्दी का कलाकुमा करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दहशत गर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतखाबी अमल को सिक्योरिटी फराहम करें। किसी को जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो को पता है टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत कौन करता रहा। पंजाब में सियासी इत्तेहाद किसी से नहीं करेंगे, सीट एडजस्टमेंट के लिए हर एक के दरवाजे खुले हैं। सियासी जोड़ तोड़ में अहम पेशरफ्त, मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक हो गया। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात, ओन चौधरी भी मौजूद। IPP का 15 कौमी और पंजाब में 25 सूबाई सीटों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक लाहौर, साहिवाल, लोधरा, रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। सीटों का नंबर क्या होगा ये अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। नून लीग हतमी फैसला नवाज शरीफ और कोर कमेटी की मुशावरत से किया जाएगा। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात का इम्कान। और चौधरी कहते हैं मामूल की सियासी मुलाकात थी, सीट एडजस्टमेंट पर बात नहीं हुई। नैब कभी नून लीग के लिए ड्रावना ख्वाब थी, अब दोनों एक पेज पर हैं।
عام انتخابات میں لاٹنا نہیں، عوام کی رائے چلے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کی حیدرآباد میں نیوز کانفرنس، کہا باقیوں کو تو لاٹتے بناتے رہے لیکن پیپلز پارٹی کے لیے ایسا نہیں ہوا، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں کوئی خامی ہے تو کلیئر کریں۔ نواز شریف بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان کی پیروی بند کریں، صوبائی خود مختاری کا خاتمہ ممکن نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کل عدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا، انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے 14 درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا اب دوبارہ الیکشنز کو بھول جائیں، پہلے الیکشنز کرانے کا موقع دیا، اب نہیں کرائے تو اس کے اثرات ہوں گے۔ سماعت 12 دسمبر تک ملتوی۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا 2 دسمبر کا انتخاب فراڈ تھا، یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھی۔ تحریک انصاف کے یہ جو نام نہاد انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں، یہ الیکشن کسی صورت میں نہیں تھے، یہ الیکشن کے نام پہ الیکشن کی ایک تضحیک ہے، الیکشن کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آپ اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک مکمل فراڈ ہے۔ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا، شوکت ترین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، پی ٹی آئی اور سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ سابق وزیر خزانہ کا سینٹ سے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ، شوکت ترین نے پارٹی قیادت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. ریاست میں احتساب کا نظام موجود ہے، ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، حکومت میں آتے ہی اظہار رائے زہر لگتا ہے۔ آج کے تمام مظلوم چند سال پہلے تک ظالم کی قطار پہ چلتے تھے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کے طلباء سے سوالات و جوابات، بولے گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا، آئین کے تحت صوبوں کو بے پناہ اختیارات حاصل ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں تقریب سے خطاب میں کہا معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی کی شرح بھی کم ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف سٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا، وزیر اعظم نے اسٹاک مارکیٹ میں روایتی گونگ بھی بچایا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پر ریکارڈ، 100 انڈیکس 66,000 کی سطح عبور کر گیا، انڈیکس میں 1552 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، مارکیٹ 66,246 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی۔ ادھر امریکی کرنسی کی گراوٹ جاری، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 24 پیسے سستا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے شریک ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرح گوگی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس میں چسپاں، ضیاء المصطفیٰ سمیت دیگر مفرور ملزمان کے اشتہار بھی جاری، ملزمان 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے عدالت میں طلب، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے احکامات پر اشتہارات جاری کیے گئے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کے خلاف درخواست لارجر بینچ کو ارسال، درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، توشہ خانہ کیس میں نیب نے بشرا بی بی کو 11 دسمبر کو پھر طلب کر لیا۔ آہا چیمہ کو بڑا ریلیف مل گیا، آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس پہ بری، لاہور کی احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، عدالت نے مشیر وزیر اعظم کی درخواست برائے بریت منظور کر لی، نیب نے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی، جج ملک علی ذوالقرنین اوان نے فیصلہ سنایا۔ جنوبی پنجاب سے جیت کا مشن، ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کی ایک اور بیٹھک، مریم نواز شریف، اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ کی شرکت،
बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। उम्मीदवारों के लिए गैर मुल्की फर्म की खिदमत हासिल कर ली गईं। फर्म उम्मीदवारों की काबिलियत और मुकाबला जीतने की सलाहियत से आगाह करेगी। मरियम औरंगजेब का कहना है अभी पार्टी ने टिकट्स का फैसला नहीं किया, इंटरव्यूज का अमल मुकम्मल होगा तो बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। लीगी रहनुमा तातारड़ ने कहा नून लीग को विफाक और सूबों में अक्सरियत लेने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कौमी खजाने पर डाका मारा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा से बचाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रॉम पीटर टू पॉल, यानी मैंने अगर दो लोगों के पैसे देने हैं, मैं एक से पकड़ के दूसरे का उधार उतार दूं तो फिर वो पैसे तो स्टेट के थे, तो वो स्टेट के अकाउंट में क्यों नहीं आए। अब इमरान नियाजी की कैबिनेट ने जो 60 अरब रुपए का डाका मारा, उससे महंगाई में इजाफा हुआ, पॉलिसियां गलत बनी और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जैसा केस तारीख में कभी नहीं आया। जिले के बाद मैंने ट्वीट भी कोई नहीं की, लेकिन आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो हमें इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर यकीन रखना चाहिए कि 8 फरवरी को होंगे। अगर नहीं होंगे तो हम इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात पर यकीन करना चाहिए। शेख रशीद अहमद कहते हैं इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं किया। जमात इस्लामी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्तान में पहला जलसा। सिराजुल हक कहते हैं कोई मुल्क इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। इंसाफ और मसावत के निज़ाम से ही मुआशरा आगे बढ़ सकता है। 10 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में गरीब के लिए बेहतर निज़ाम चाहिए। अवाम वोट के जरिए अपने मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब करें। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां तीसरे माह में दाखिल। 24 घंटों में मजीद 385 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने एक दिन में 450 अहदाफ को निशाना बनाया। खान यूनिस और जबालिया समेत मुतादिद इलाकों में शदीद बमबारी। फलस्तीनी मुसन्निफ और सहाफ़ी डॉक्टर रिफत समेत 20 शहीद हो गए। इसराइल से उम्र में बड़ी होने की दावेदार नीली आंखों वाली बुजुर्ग खातून भी चल बसी। नमाज जुमा के लिए मस्जिद अक्सा आने वालों पर गंदे पानी और आंसू गैस की शेलिंग। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान साबिक इस्राएली आर्मी चीफ के बेटे समेत 2 फौजी हलाक। हमास का 3 रोज में 135 इस्राएली गाड़ियां तबाह करने का दावा। गजा में फलस्तीनी शहरियों के साथ इस्राएली फौज के बदतरीन सलूक की वीडियो वायरल। 20 फलस्तीनियों को शदीद सर्दी में बरहना करके बिठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से फलस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर। गजा जंग लेबनान तक फैल गई। हमसाया मुल्क से इसराइल पर हमले। हिजबुल्लाह ने एक रोज में 13 फौजी अहदाफ का निशाना बनाया। 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली वजीर आज़म ने बैरूत को गजा बनाने की धमकी दे दी। लेबनान के जनूबी सरहदी इलाके में वाइट फास्फोरस से हमला कर दिया। 69 फलस्तीनियों के कत्ले आम में कई मुमालिक मुलविस निकले। इसराइल को फौजी साजो सामान से भरे 200 कार्गो तैयारे मिले। 10,000 टन से जायद फौजी साजो सामान तल अबीब पहुंचा। कराची आयशा मंजिल के करीब इमारत में आग कैसे लगी? फायर ब्रिगेड की इब्तदाई रिपोर्ट में वजूहात का तयन न हो सका। इमारत में हंगामी अखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत अखराज के साइन मौजूद नहीं थे। आग लगने की इतला बर वक्त नहीं मिली। 5:41 पर इतला मिली। फायर ब्रिगेड टीम 5:42 पर रवाना हुई। शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी 18 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी जल गई। आग से इमारत में 76 में से 73 अपार्टमेंट्स महफूज रहे। उधर मुतासर दुकानों के ताजुर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं दावों और यकीन दहानियों से कुछ नहीं होगा। फौरी अमली इकदाम के जरिए दुकानों तक रसाई यकीनी बनाई जाए। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फायर ब्रिगेड के पास साजो सामान नहीं था। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां खड़ी हैं। मेयर और वज़ीर आला को फर्क नहीं पड़ता। हुकूमती इक़दामात से मुल्की टेक्सटाइल बरामदात को $50 अरब तक पहुँचाया जा सकता है। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान को आमदन बढ़ाने के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। मुल्की बरामदात बढ़ने से कर्जों का बोझ कम हो सकता है।
पाकिस्तान को आलमी मार्केट में मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। OGDCL की बड़ी कामयाबी, सिंध से तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान के मुताबिक कुवैत से 85 लाख क्यूबिक फीट योमिया गैस निकलेगी। योमिया 360 बैरल खाम तेल के ज़खायर भी मिल गए। नई दरियाफ्त से मुल्की दरामदी बिल में कमी होगी। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की नई किस्त जल्द मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक $3 अरब की स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया। $1.2 अरब पाकिस्तान को वसूल हो चुके। CPNE के ज़ेरे एहतमाम इलेक्शन पर सियासी जमातों के कायदीन के साथ मीट दी एडिटर्स का इनेकाद। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। कहते हैं MKM ने पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 आईनी तरामीम तजवीज़ की। ये तरामीम करके पाकिस्तान को आब हयात पीना होगा। बोले 18वीं तरमीम के बावजूद इख्तियारात और माली वसाइल निचली सतह तक नहीं पहुँचे, मनफी सियासत नहीं कर रहे, वरना कराची की हर गली में आग लगाने वाला मिल जाए। अमीनुल हक ने कहा, हमने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाए गए बिल की मुखालफत की। MKM अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर सफारी पार्क का दौरा। पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बच्चों की तफरीह के लिए लायन सफारी अलहदा बनाया जाएगा। 244 एकड़ रकबे पर सिंगापुर सफारी की तर्ज पर डेवलप करेंगे। सफारी जू के SOPs हैं, रात को ममनुआ इलाके में जाने की इजाजत नहीं। बहावलपुर में नौजवान सीढ़ी लगाकर शेर के पिंजरे में गया था। उधर मोहसिन नकवी का गुजरावाला एक्सप्रेस वे का तफसीली दौरा। ज़ेरे तामीर 2 रोगिया सड़क के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। GT रोड पर एक फ्लाईओवर बनाने का ऐलान। तशद्दुद का शिकार कमसिन रिजवाना के चेहरे पर मुस्कुराहटें लौट आईं। कमसिन रिजवाना ने पढ़ाई शुरू कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में पहला दिन ज़ेरे तालीम बच्चियों ने रिजवाना को वेलकम किया। चेयरपर्सन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है, रिजवाना को तालीम के साथ साथ कुकिंग भी सिखाई जाएगी। लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हुई, स्कूल जाते बच्चों और आम शहरियों का सांस लेना दुश्वार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का खिलाफ वर्जी पर जौहर टाउन के कैफे फौरी सील करने का हुक्म। 50-50 हज़ार जुर्माना भी आयद। बगैर इजाजत कैफों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। और नासिर काज़मी का लिखा अहले ज़ौक़ के दिलों पर नक्श हुआ। रोमानवी शायर नासिर काज़मी का आज 58वां यौम पैदाइश। गज़ल में छोटी बहर की शायरी की रवायत डाली।